हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि पार्ट 2 भीमबेटकर केव्स के बारे में, जो कि पार्ट 1 में पढ़ाई किए थे उसी का रेफरेंस में है। जैसे कि मेसोलिथिक पीरियड भी हम पढ़ाई किए थे। मेसोलिथिक पीरियड का जो भी पॉइंट मेरा पिछला वीडियो में पढ़ाई किए थे वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि पार्ट 2 भी रिलीज होने वाला मीन्स जो कि पार्ट 2 है। तो फिर इधर आप देख सकते हो कि डिफरेंट पॉइंट्स आर बीन नंबर्ड हियर। डिफरेंट पॉइंट्स आर बीन नंबर्ड बेस्ड अपॉन डिफरेंट पॉइंट्स, based upon different events as well as based upon different periods of Mesolithic time. ओके, मेसोलिथिक टाइम में जो जो पॉइंट्स हुआ था, आठ पॉइंट में से पहला पॉइंट पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 जो कि मेसोलिथिक एज का जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन सिग्निफाई करता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फिर इधर देख सकते हो कि यू माइट हैव द विजुअलाइजेशन हियर इटसेल्फ from point 1 to point 8 that trap and snare used to catch animals can be seen in some painting. So जो पेंटिंग उस समय किया करते थे कौन, मैं हूँ या फिर तुम, जो कि एंशियंट टाइम में पीरियड्स या फिर सिटीजन जो कि पेंटिंग का प्रेफरेंस देते थे, उस समय क्या होता था, ट्रैप्स एंड स्नेक्स मीन्स एनिमल्स को कैच करने के लिए वो वेपनरीज का यूज करते थे, वही उन पेंटिंग में दर्शाया गया है, ठीक है। दूसरा है मेसोलिथिक पीपल लव टू पॉइंट एनिमल्स। क्यों अब अगर आप इमेजिनेशन भी कर सकते हो कि एनिमल्स को ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते थे, क्योंकि वो एक सोर्स बन गया था उनका। इट बिकम्स ए सोर्स टू get different kinds of greeneries, to get different kinds of productive elements from them. That's the reason why they have been pointified, or the animals have been placed a very prominent role at the time of Mesolithic period. Okay, so I hope that you are understanding what I'm saying. So based upon the third number point, which has been illustrated here itself, that the some picture animals are chasing mans and others, and they have been being chased by hunters and mans. Usually those pictures में क्या सिग्निफाई करते थे, यूजुअली those pictures में वो हंटिंग कैसे करते थे, एनिमल्स जो होते हैं ना, वो मीन्स एनिमल्स को हंटिंग कैसे करते थे, और वो जो हंटिंग कर रहा था, the person who is hunting the animals are known as, are been treated as a hunter, right? So based upon the pictorial description, means chasing of the animals, mans are been chasing the animals, right? That has also been illustrated. उसका भी पिक्चर में वर्णित किया गया था, कहाँ पे, उस पेंटिंग्स में, जो कि भीमबेटकर पेंटिंग्स, भीमबेटकर केव्स में उस सभी का दर्शाया है, ठीक है। तो उसके बाद द एनिमल पेंटिंग इज ए न्यूरलिस्टिक स्टाइल ह्यूमन इंस्पायर्ड स्टाइलिक मैनर, ओके, जो कि कल्चर हेरिटेज है। एनिमल्स को जो मीन्स कुछ बहुत प्रेफरेंस देते थे, उनका मीन्स गॉडेसेस के रूप में भी मानते थे, वो भी उनका उन पिक्चर में डिस्प्ले है। उसके बाद वुमेन्स आर पेंटेड बोथ इन नड एंड क्लॉथ्स, ओके। नड एंड क्लॉथ्स आपको इजीली सिग्निफिकेंट हो चुका होगा कि उसका मीनिंग क्या है। यंग एंड ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेसेस इन पेंटिंग, ओके। यंग बुढ़ापे या फिर युवक, उन दोनों का भी स्थान उनमें वर्णित था, कहाँ पे, पेंटिंग में, ठीक है। कम्युनिटी डांस प्रोवाइडेड ए कॉमन थीम, ओके। शीला की जवानी वो नहीं है, बल्कि उनका कम्युनिटी डांस, उनका स्पिरिचुअल डांस जो कि होता है वो ही इसमें डिस्प्ले भी किया गया है, जो कि 7th नंबर पॉइंट में इधर है, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ कैन बी सीन इन सम पेंटिंग, ओके। सॉर्ट्स ऑफ फैमिली लाइफ, जो कि फैमिली लाइफ में जो भी होते हैं ना, क्या होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में कौन सा डिफरेंट एडेप्टिव इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, उन इन्वॉल्वमेंट का भी उन पिक्चरों में दर्शाया गया है। उसके बाद चले जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन चैलोलिथिक पीरियड एज और आर्ट ऑफ, ओके, चैलोलिथिक पीरियड चैलोलिथिक पीरियड आर्ट। उस एज ग्रुप में क्या करते थे, यूजुअली दिस एज ग्रुप को हम वो बोलते हैं कि कॉपर एज आर्ट, ओके। कॉपर एज आर्ट भी बोल सकते हैं अगर आपका प्रोनाउंसिएशन मेरी तरह वीक हो तो। उसके बाद द पेंटिंग ऑफ द पीरियड रिवील्स द एसोसिएशन कंटैक्ट एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द केव डेवलपर्स द एरिया सेटल्ड एग्रीकल्चरल कमिटी फॉर मालवा प्लेट्यू, ओके। सो यूजुअली उस पेंटिंग जो कि दर्शाया गया है इस पीरियड में, कॉपर एज पीरियड में, वो
मीन्स सेटल्ड एग्रीकल्चर के बारे में, उसके बाद म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स, वो सारा उसमें दर्शाया गया है। उसके बाद पॉटरी एंड मेटल टूल्स कैन बी सीन इन द पेंटिंग। ओके, पॉटरी एज वेल एज मेटल, जैसे कि हम रेड पेंटिंग जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉटरी का कलर स्कीम्स भी हम पढ़ाई कर चुके हैं मेरा वीडियोस में, ठीक है, उसके बारे में भी उनमें वर्णित है। उसके बाद सिमिलैरिटीज बिटवीन विथ रॉक पेंटिंग, डिफरेंस बिटवीन रॉक पेंटिंग। ओके, सिमिलैरिटीज क्या था उस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में, कि कॉमन मोटिव्स जैसे कि डिजाइन है, पैटर्न है, लाइक क्रॉस स्क्रैच स्क्वायर्स है, लैटिस है, वो सारा सिमिलैरिटीज था दोनों के बीच में। डिफरेंस क्या था कि वेडीनेस एंड वैलिडिटी ऑफ ओल्डर पीरियड डिसअपियर फ्रॉम दिस पेंटिंग। ओके, ओल्डर पीरियड में कैसे रहते थे उनका डिसअपियर होकर मॉडर्न में कैसे क्लॉथ्स यूज करते थे, जैसे कि मुकुट है, थोर्न है, उनका शासन काल है, वो सारा उसमें डिफरेंस मीन्स हम पाए थे। कहाँ पे? द रॉक सल्टर्स। ओके, रॉक सल्टर्स में या फिर रॉक पेंटिंग्स में, ठीक है। हियर यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंसेस, मीन्स डिफरेंसेस ही हम पढ़ते हैं, जैसे कि जान सकते हैं वाइट रेड वेयर ऑफ फेबर्स, मीन्स उनमें से वाइट एंड रेड ही, रेड कलर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, ठीक है, एज ए पेंटिंग। उसके बाद ग्राइंडिंग वेरियस कलर रॉक्स, ठीक है, कलर रॉक्स को भी ग्राइंड करके मीन्स उनका नया कुछ बनाते थे उस पेंटिंग में, जो कि कैलोथिक या फिर कॉपर एज भी हम बोल सकते हैं, या फिर GERO गेरो इन इंडिया, गेरू मट्टी बोलते हैं उड़िया में, यूजुअली हिंदी में भी मीन्स रेड कलर का पेंटिंग होता है, स्टोन होता है ना, उसमें इलस्ट्रेशन करते थे, मीन्स ड्राइंग करते थे। उस समय उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, ठीक है, एट द टाइम of copper age, we can say that in simple words. So at the time those colors are been used, gero in India usually known as. So then after green prepared a green color rock called चालसीडोनी, जो कि ग्रीन कलर को प्रोविड मीन सिग्निफिकेंट देता है, उसका भी यूज होता था। उसके बाद वाइट प्रोबेबली लाइमस्टोन से आता था यूजुअली। उसके बाद चॉक पाउडर, मिक्सिंग रॉक पाउडर विद वाटर, वो सारा मीन्स गम, रिजिन, वो सारा उसमें भी यूज करते थे, ठीक है, उस समय फैट, एनिमल फैट, गम एंड रिजिन फ्रॉम ट्रीज, वाइल उस सारा सभी का यूज करते थे कहाँ पे? पेंटिंग्स करने में। उसके बाद ब्रशेस वर मेड विद प्लांट फाइबर से क्या बना देते थे? ब्रशेस बना देते थे, ठीक है, इधर आप देख सकते हो। उसके बाद इट इज़ बिलीव दैट कलर रिमेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ रॉक्स। सो इतना आप सभी को डाउट आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें दिया गया है कि उतना ईयर तक इस सारा कैसे सस्टेन होता है। यूजुअली दिस इज बिलीव्ड दैट कलर्स रिमेन थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट इन रॉक सरफेस। ऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होता है रॉक सरफेस में, उसी के वजह से क्या होता है, 1000 ईयर्स तक उनका डिमोलिश नहीं होता या फिर क्लियरेंस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अनऑक्युपाइड केव्स, बोथ फाउंड इन ऑक्युपाइड एंड अनऑक्युपाइड केव्स, दोनों केव्स में उनका जो कि रॉक के आर्ट एंड कल्चर है पाया जाता था। उसके बाद इट मीन्स दैट दिस पेंटिंग इज समटाइम्स यूज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स, वार्निंग एंड एक्सेट्रा। यूजुअली वार्निंग्स देने में, साइंस सिग्नल्स देने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान बन गया, ठीक है। सो मेनी रॉक्स आर साइट्स न्यू प्लांटिंग एंड ओल्डर पेंटिंग। ओके, सो लास्ट पॉइंट में यही सिग्निफाई दिया है कि भिम्बेटकर रॉक्स इज नियरली 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग। 20 लेयर्स का पेंटिंग भिम्बेटकर रॉक्स में पाया जाता है या फिर केव्स में पाया जाता था। उसके बाद द सिंबलिज्म इज इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर अलॉन्ग विद स्लाइट स्पिरिचुअलिटी, expression of idea through very few drawing, okay, use new geometrical patterns. Okay, so these are the different rock painting, or we can say that these are some of the points from where we are extracting